हेलो एवरीवन। चलिए, जैसे आप जानते हैं कल था न्यू मून, उसका इफ़ेक्ट ऑब्वियस ही बात है आज भी रहेगा। और हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि न्यू मून का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया है। ठीक है, लेट्स चेक न्यू मून का इफ़ेक्ट मेरे व्यूवर्स की लाइफ के ऊपर क्या आ रहा है। बस एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, इसको भी आना है। ओके, चलिए, फाइनली हमारे 5 कार्ड्स हो गए। सो यहाँ पे जो इफ़ेक्ट आया है, फर्स्ट है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सो जहाँ पे आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो आपकी सिचुएशन में आई थिंक वो रिक्वायर्ड है, इसीलिए न्यू मून पे जो एनर्जी है वो ऐसी है कि किसी सिचुएशन में शायद आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ पे एडजस्ट करते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में धीरे 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 आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी। सेकेंड एनर्जी इज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वाह। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीज़ें अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं पाएंगी, ये तो हो ही नहीं सकती, आपकी इंट्यूशन या चीज़ें जैसे प्रैक्टिकली दिख रही हैं वो शायद उस तरह से नहीं है, कि आपको ऐसा लग रहा होगा उन चीज़ों को देख के कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखें और अपना कर्म कीजिए, एक्शन लीजिए, बाकी चीज़ें लक पे या भगवान के ऊपर छोड़ दें तो ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती हैं जो आपको अभी लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। अगर आप उसमें अडिग रहते हैं, जुड़े रहते हैं और आप विश्वास करके एक्शन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सरेंडर टू द डिवाइन। सो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कुछ ऐसी आपकी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे शायद एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे आपको चीज़ों को में भगवान के डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत है कि आपने अपना काम कर दिया और आपको नेगेटिव नहीं होना, बाकी चीज़ें आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। जब वो डिवाइन टाइमिंग होगा तो वो चीज़ें अपने आप आपके फेवर में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होनी होती हैं तो वो उसी वक्त पर ही होंगी। आपने अपना कर्म कर दिया, दैट्स इट, बाकी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दें। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपने मैनिफेस्ट किया, बाकी चीज़ें डिवाइन का काम है तो डिवाइन पे छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वाह। सो यहाँ पे ये भी कार्ड है जो दिखा रहा है कि अंधेरे के पीछे रोशनी है। तो यहाँ पे जो आपके अभी करंटली जो लाइफ में चीज़ें चल रही हैं शायद वो सही नहीं है, या आपके लिए आपके लाइफ में कुछ चीज़ें जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, वर्थ इट नहीं है कुछ चीज़ें, या फिर वर्क अच्छे से नहीं कर रही हैं, या बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप अपना कर्म करते जाएं, डिवाइन टाइमिंग आएगा, देन जो चीज़ें हैं वो पावरफुली चेंज होंगी। ठीक है, सो इस न्यू मून पे चीज़ें ऐसा होगा कुछ लोगों की लाइफ में कि पावरफुली चेंज आएगा आपकी लाइफ में। वैसे भी मई मंथ में ये चीज़ें होती हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आता है, नो कांटेक्ट वाले कांटेक्ट में आते हैं, रीयूनियंस होते हैं और चीज़ें जो अटकी हुई होती हैं उनमें आपको क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, वो आगे मूव करती हैं तो चेंज तो आता ही आता है, बिकॉज 5 नंबर चेंज का है तो चेंज तो आएगा ही आएगा। सो वही है कि जो चीज़ें आपको ऐसा लग रही हैं कि कुछ भी नहीं है आगे, कोई मुझे दिख नहीं रहा है, अंधेरे अंधेरा, तो अंधेरे के बाद रोशनी है,
तो वो पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा इस न्यू मून के बाद। द नेक्स्ट एंड द लास्ट जो है वो कार्ड है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप किसी चीज़ में अपना एफर्ट लगा रहे हैं, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अच्छा बेनिफिट भी देगी। सो ओवरऑल इस सब की जो कार्ड्स का मीनिंग है वो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो ये कि आपको कर्म करना है, बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़नी है। सच्चे दिल से प्योर हार्ट के साथ आप अपना कर्म करें, ठीक है? जहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पे एडजस्ट करें, और चीज़ें डेफ़िनेटली आपकी मेहनत जो है फिर फाइनली वो रंग लाएगी और डिवाइन